हाय गाइज। तो मैं आपके सामने अभी आपको बताने जा रहा हूँ गोरखालैंड, जहाँ से भी हम दार्जिलिंग और मिरिक के लिए जाते हैं, जो कि सिलीगुड़ी का एक नज़दीकी रोड है, जो कि वेस्ट बंगाल में ये पाया जाता है। तो उसी को बोलते हैं गोरखालैंड। जहीं से स्टार्टिंग पहाड़ों का होता है, वहीं पे हम अभी खड़े हैं। बाकी वहीं से जितना भी पहाड़ है, जैसे हम मिरिक जाते हैं, दार्जिलिंग जाते हैं, तो बड़े बड़े लोग भी यहाँ से आते हैं। तो आप देख लीजिए कि ये जो रास्ता है, प्लेन रास्ता है, जो कि सिलीगुड़ी से होते हुए आया हुआ है। और ये वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। और इसका डिस्ट्रिक्ट है सिलीगुड़ी। तो सिलीगुड़ी से सीधा है 50 किलोमीटर अंतर के हिसाब से ये आ गया गोरखालैंड। गोरखालैंड मतलब ये हम अभी कमान के पास खड़े हैं। यहाँ से जो हम जितने भी पहाड़ है, ये पहाड़ों के ऊपर जाते हैं। और यहीं से इससे इसके दाहिने साइड, जो इसके साइड पीछे जाए जो, और इसके दोनों साइड एक प्लेन रास्ता, फिर वहां से पहाड़ चालू हो जाते हैं। तो उसी को बोलते हैं गोरखालैंड। तो उसमें क्या है, तो वो जो बोर्ड लगे हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा कमान, कि जो देख लीजिए वो गोरखालैंड लिखा है उसमें। उसको बोलते हैं गोरखालैंड, जो कि टोटली पहाड़ है। यहीं से टोटली पहाड़ होता है। पूरा रास्ता है वहां तक जाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। नो ना आने जाने के लिए कोई दिक्कत ना, पर लेकिन पहाड़ी बहुत हाई है, तो रिक्सी है थोड़ा, तो संभल के ही जाना पड़ता है। तो यहीं से हम जब ये कमान क्रॉस करेंगे, तो यहीं से ये जो पूरा पहाड़ है, यहीं से पहाड़ से ही मिलेगा। यहाँ से कम दार्जिलिंग आपका पड़ेगा 83 किलोमीटर्स, जो कि टोटली पहाड़ है, और बहुत ही ऊंचा ऊंचा पहाड़ है। तो यहीं से जितने भी हम अपने टूरिस्ट आते हैं, तो इस कमान से होते हुए ये यहाँ पे थोड़ा रास्ता चौड़ा है, लेकिन उधर थोड़ा सिंगल रास्ता है आगे। तो थोड़ा वहाँ का डिसिप्लिन तो देख लीजिए। वो गोरखालैंड का जितना भी कमान है, ये आगे बना रखा है, इसको बोलते हैं गोरखालैंड। तो उसमें लिखा भी है वेलकम टू दार्जिलिंग। तो जैसे जैसे आप ऊपर चलते रहेंगे, उतनी वैसे वैसे हाइट भी पहाड़ों की बढ़ती जाएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा। इतने हाई लेवल पहाड़ों पे गाड़ी आ जाती है। तो इसीलिए बोलते हैं, जो गोरखा होती है, जो इंडिया के अंदर आर्मी है, जो गोरखालैंड पूरा गोरखा आर्मी है, एक यूनिटी है, रेजिमेंट ही है गोरखा रेजिमेंट। तो वही इनका इन गवर्नमेंट ने इनको यहाँ पे जितना भी जमीन है, ये है पहाड़ों पे, सब है लैंड के, इसे लैंड बोलकर घोषित कर दिया है। तो उसको उसी को बोलते हैं गोरखा लैंड। तो और थोड़ा नजदीक आके हम आपको बता देंगे किस हिसाब से दिखेगा। यहाँ से जितने भी हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे पहाड़ की हाइट बढ़ती जाएगी। और टोटल ही गाड़ी के अंदर बैठे होंगे तो आपको पता नहीं लगेगा। और मौसम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे ठंडा होता जाएगा। तो इसी को, इस मेन पॉइंट पे हम खड़े हैं, उसको बोलते हैं गोरखा लैंड। तो इधर है सिलीगुड़ी का प्लेन रास्ता, और ये उधर गोरखा लैंड। तो ये जो है, हम जितना भी यहाँ से टूरिस्ट जाते हैं, तो ये मेन रास्ता है दार्जिलिंग जाने के लिए, जो कि ऑल इंडिया का टूरिस्ट यहाँ से जाता है। और मौसम भी सुहाना है, एकदम ठंड जैसे मौसम है, वहाँ लोग गर्मी से राहत पाने के लिए भी घूमने के लिए आते हैं। सब कुछ ये है, लेकिन थोड़ा महंगाई होने की, पहाड़ होने की वजह से महंगाई बहुत है। महंगाई काफी है, लेकिन तभी भी वहां तक खाना पहुंचाना, ये पहुंचाना इन लोगों की मेहनत है। हर किसी के बस की बात नहीं है। तभी सब कुछ मिल जाता है, सिर्फ महंगा थोड़ा प्लेन से ज्यादा है। तो यही हम आपके सामने आज जानकारी लेके आ रहे थे कि ये देख लीजिए, ये है गोरखालैंड का जो मेन पॉइंट है, उस पे हम खड़े हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। तो ये मैंने आपको डिटेल बता रखा है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे हाइट बढ़ती जाएगी। तो काफी रास्ता है, हम भी बहुत अंदर तक 20-30 किलोमीटर तक हम भी नॉर्मली स्कूटी से जाते हैं। बहुत लोग तो है कि रेसर है, जो ट्रैकिंग वाले रहते हैं। बहुत लोग हैं जो हाइट को ही ज्यादा। और दार्जिलिंग के ऊपर जैसे जैसे आप जाओगे, और भी दार्जिलिंग के ऊपर बहुत ही पहाड़ है, वो उसको सिक्किम की तरफ जाता है वो, कंचनजंगा बोलते हैं उसको। तो वही गोरखालैंड के से भी ही शुरुआत आगे की होती है। तो देख लीजिए, जो भी हम घूमने कभी भी घूमने आएंगे, तो ध्यान रखना है जिस हिसाब से हम, कमान है, इस कमान से होते हुए जब एनजेपी आप उतरोगे, सिलीगुड़ी उतरोगे,
ये जो प्लेन रास्ता है ये टोटली प्लेन रास्ता उधर से आएगा तो 4 से कम 50 किलोमीटर होगा। तो यही जानकारी आज आपके सामने हम लेके आए थे कि कभी भी देखना, अब यहाँ संडे का दिन होने की वजह से बहुत लोग यहाँ बाइकों से अपनी फोर व्हीलर से घूमने के लिए जाते हैं। तो दार्जिलिंग घूमने के लिए कम से कम आपको 3